जन अधिकार पार्टी बाकी पार्टियों तो इसलिए अलग है क्योंकि जो बीजेपी है ये सबसे पहले तो ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये पिछड़ी जात के लिए जो आरक्षण है वो सारा सवर्णों को दिया जा रहा है और ये पिछड़ी जात पूरा आरक्षण खा रही है। विश्व की सबसे झूठी पार्टी है कि 2022 के चुनाव में ये जो अन्ना सांड घूम रहे हैं ये सारे खेत करके गोरखपुर भेजे जाएंगे। ये बाबा जी से हमारा कहने मतलब है आरक्षण ये हमारे युवक भाई लोग हैं क्यों खा गए, इसके बारे में ना अखिलेश बात उठाते हैं, ना जन अधिकार पार्टी उठाती है, ना ओबीसी जी उठाते, क्यों नहीं उठाते हैं। हमारा कहने मतलब है ये किसान भाई हमारे जितने हैं तो ये सांड से परेशान है, जानवर से परेशान है, क्यों परेशान, इसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं। खाली कहते हैं कि हम ये मंदिर बनवाएंगे, ये अच्छी बात है बनवाएं खूब, मैं कहता हूँ कि मगर इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई जाए संसद में भी और लखनऊ में भी। इसमें भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी किस लिए? ये एकता जुग पार्टी है, इसमें सबको बोलने का हक है और सब दलित, पिछड़ा वर्ग, मुसलमान, इसमें सबको विकास का काम मिलता है। भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम और जातिवाद से चल रही है। 5 किलो राशन से 10 किलो का जो खेत में खाया जा रहा है उससे चल जाएगा। किसान भाई बताइए, बताइए आप किस लिए जो है जन अधिकार पार्टी क्या वजह? ये हमें बहुत अच्छी लगी, ये मैं जिसमें जितनी हिस्सेदारी उतनी इसलिए हमको बहुत अच्छी लगी। नेताजी, हाँ, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी ही क्यों आप चुनते हैं, क्या वजह है? जन अधिकार पार्टी जो अन्य पार्टियां हैं गरीबों और दलितों पिछड़ों का ये खून चूसने वाली पार्टियां हैं और इन लोगों ने 74 साल से आज़ादी के बाद से आज तक इनको न हक हिस्सा नहीं दिया है। हमारे समाज में गरीबी, जो हमारे गरीब मजदूर दलित पिछड़े जो खेतों में काम करके अन्न पैदा करते हैं लेकिन उनको उनका अन्न, उनके खेतों का अन्न उनको खुद नहीं खाने को मिल रहा है। क्योंकि को कैसे दूर करेंगे? बाबूजी जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की जब सरकार बनाएंगे तब इसको दूरी कर पाएंगे। फिलहाल अभी दूर नहीं होती दिखाई दे रही। नहीं, अब हमारा तो ये जनता है, ये हमारा जैसा सपोर्ट करे, समर्थन करेगी तो हम आगे सोच रहे हैं कि हमें समर्थन कर रही जनता, आगे हम इसका प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पर हर समाज का लोग इकट्ठा है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को हर समाज वोट कर रहा है। हमारे हर समाज के प्रत्याशी भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और सवर्ण भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। केवल भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है जो सभी को साथ लेकर की बात करता है और सभी की भागीदारी की बात करता है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मेन उद्देश्य है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला, दलितों को उनका हक नहीं मिला, अल्पसंख्यकों का भी हक मारा गया। जितने सेकुलर बनने वाली पार्टियां थीं, इन लोगों ने दलितों को, मुसलमानों को और पिछड़ों को केवल और केवल लूटा है। आज ये हमारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं कि इनको नौकरियां नहीं मिली। अगर आज नौकरी कर रहे होते तो ये यहाँ खड़े नहीं होते। समाजवादी पार्टी रही या बहुजन समाजवादी पार्टी रही, केवल कुछ खास लोगों को, सपा की सरकार रही, आपने देखा होगा कि सफाई वाले भर गए। सफाई में रैलियों में आजकल भीड़ नहीं दिखती, लेकिन भीड़ कहाँ दिखती है? यहाँ पर। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में एक अहम चेहरा रहे थे, काफ़ी समय बाद वो एक राजनीतिक परिदृश्य में वापसी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को? ये जो गठबंधन हुआ है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, इस मोर्चे में जितने भी लोग शामिल हैं, वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या बाबू सिंह कुशवाहा जी हों या उनके अलावा जो दीगर लोग हैं वो हों, आप देख रहे हैं ये गठबंधन होने के बाद एक के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब भी शामिल हुए हैं और इन सब के जो अज़ाइम हैं वो ये हैं कि हमें गरीब, मजलूम, पिछड़े लोगों को जो सताए हुए हैं, जो मारे जाते हैं या जिनका हक नहीं दिया जाता है, उन सब को हमें आगे बढ़ाना है, उनका हक दिलवाना है। ये इनके अज़ाइम है। बातें होने लगती है, क्यों एक सौहार्दपूर्ण चुनाव होता है कि जातिगत बातें क्यों होती है, जनता की लाभ की बात? जातिगतवाद दरअसल हमारे पिछले जो नेता गुजरे हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया है। ये उन्होंने राजनीति को प्रॉफिट या ये कह लिया जाए बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया है और इसी चीज़ की भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इन्हीं चीज़ों से लड़ाई लड़ रहा है।
हमें इन्हीं से लड़ना है और ये हमारी आवाज़ है कि परिवर्तन मोर्चा में जितने भी शख्स, जितने भी पार्टियां शामिल हैं, वो सब के सब मजलूमों की बात करेंगी और ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। मेरा नाम फारूक अहमद है। मैं भोगनीपुर विधानसभा 208 से मैं MIM का प्रवक्ता हूँ। अगर मुस्लिम के अलावा अगर वो किसी और की बात नहीं करते हैं तो ये हमारे गठबंधन ये मोर्चा कैसे बना और हमारे प्रत्याशी गामा जी कैसे आए और हमारे सुखवाबाद में एक बहन जी पंडित हैं वो कैसे आए। पिछले जो आपके विधायक रहे हैं जी सिंह सांगा, उन्होंने कितना कार्य कराया भाई, ये तो आपको दिख रहा है कितना उन्होंने कराया है। तो ये मजबूरन है, आपको दिख रहा है सिलेंडर निशान किस लिए है। ये माताओं बहनों को याद दिलाने के लिए सिलेंडर है। जो 350 मिलता था 1000 रुपये मिल रहा है। जब माताएं बहनें वोट डालने जाएं तो उनको ध्यान रहे कि सिलेंडर महंगा हुआ तो हमको सिलेंडर में ही वोट देना है और बाकी परिवर्तन मोर्चा को जिताना है। 5 साल पहले धोखा देकर सत्ता हासिल की और उसके बाद राज किसने किया, कितने किसके DM बने, कितने किसके पुलिस के ऑफिसर बने। आपको एक हिंदी अखबार है जिसने खुलकर ये खबर शाये की थी कि आपके सामने बात आ जाएगी, और एक आपको आसानी से समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी के मंत्री हैं टेनी साहब, उनकी गाड़ी और उनके बेटे ने 4 किसानों को लखीमपुर में अपनी गाड़ी से उनकी हत्या कर दी। अभी तक उनको नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से। इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि योगी और मोदी जानते हैं अगर टेनी को हटाएंगे तो लखीमपुर के लोग जो टेनी के चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये हकीकत है। ये लोग जो सत्ता में आने के बाद आतंक फैलाते हैं, नाइंसाफी करते हैं और चुनाव से पहले तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और जैसा चुनाव हो जाता बीजेपी सिर्फ एक ही समाज की विकास की और उनके साथ देने की बात करती है। उसकी मिसाल टेनी है, उसकी मिसाल बहुत सी मिसालें आपको दे सकते हैं। बीजेपी के 5 साल के दौर में क्या सामाजिक न्याय हुआ? नहीं हुआ। क्या बीजेपी के 4.5 साल के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को जो दबाए गए, कुचले गए, उनसे इंसाफ किया? नहीं किया। इसीलिए कल तक आपके पास विकल्प नहीं था। लोग ये कहते थे कि समाजवादी को देंगे तो समाजवाद के नाम पर अखिलेश के परिवारवाद का फायदा होगा, और अगर बसपा को देंगे तो बसपा के पास भी सिर्फ एक ही चीज का काम होता है। और बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं उनको बड़ा गुरूर है, बड़ा अहंकार है उनको कि सत्ता बाबा की है और मैं यहाँ का विधायक हूँ। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इख्तिदार और सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहता है। इस देश में बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और हट भी गए। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि आपका आतंक अब खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं विधायक जी को जो इंशाअल्लाह अनकरीब में हार जाएंगे, उनसे कह रहा हूं कि रमाईपुर और माझावहा गांव में मैं खुद जाऊंगा, वहां पर लोगों से मुलाकात करूंगा। और आपसे जो डरने वाले हैं आप उनको डराइए, हमको मत डराइए। हम सिर्फ ज़मीन और आसमान के बनाने वालों से डरते हैं। हम किसी बीजेपी के विधायक से या मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से डरने वाले नहीं हैं। बाबा की सरकार के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने 5 साल पहले कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार है और 70 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सबसे बड़ा झूठ इनका ये रहा। 70 लाख छोड़िए, ये 2.5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। ये सिर्फ तनाव फैला करना चाहते हैं, ये सिर्फ नफरत को आम करना चाहते हैं। आज पूरे प्रदेश में बीजेपी से सब तबके के लोग नाराज हैं। व्यापारी नाराज है, किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, महिला नाराज हैं। तो बीजेपी कहती है कि नहीं, हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया,
आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया। अगर क्रिमिनल माफिया भाग गए होते तो फिर टेनी का बेटा अपनी गाड़ी से 4 गरीबों को क्यों मार दिया? अगर क्रिमिनल माफिया भाग गए होते तो हाथरस में दलित बेटी की हत्या नहीं की जाती और उसके अंतिम संस्कार में उसके घर वालों को तक सामने खड़े होने की इजाजत नहीं दी गई।